हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिकल पीसीएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। और आज हम झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। झारखंड के करंट अफेयर्स जो कि 2 से 4 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ये झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, जेपीएससी की हो या फिर जेएसएससी की हो, उन सभी में आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स में सबसे पहला करंट अफेयर्स जो है वो है बोकारो के पूर्व विधायक जो थे, वो मंत्री भी थे, समरेश सिंह, उनका निधन हो गया। वो काफ़ी वृद्ध थे, 82 ईयर्स था शायद उनका, और उनका निधन हो गया। और वो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में एक थे, यानी कि जब भाजपा का स्थापना हुआ था तो उस समय से ही वो भाजपा के सदस्य थे और लोग उन्हें प्यार से दादा भी कहते थे। हालांकि उन्होंने बाद में अलग अलग पार्टी और निर्दलीय भी कई चुनाव लड़े हैं, और लेकिन उन्हें ख्याति जो है बीजेपी और जेवीएम से संबंधित रहने पर ही मिली है। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी झारखंड के लिए काफ़ी गौरवान्वित होने की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल रेस वॉक चैम्पियनशिप ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है और इसका आयोजन जो है वो रांची में होगा। रांची में फरवरी 2023 में होगा और ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा इवेंट है, जिसे हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में पूछा जाए। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रेस वॉक चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, तो ये रांची होगा। और रांची में कब होगा, तो ये फरवरी में होगा। 22 नवंबर को झारखंड का जो विधानसभा है उसका स्थापना दिवस मनाया गया था, और उस उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित किया जाता है। तो झारखंड के जो उत्कृष्ट विधायक इस वर्ष के हैं, 2022 के हैं, वो विनोद कुमार सिंह हैं। वो माले से हैं और उन्हें जो है यह सम्मान झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया। वे बगोदर से विधायक हैं। संदर्भ क्या है कि वो अभी हाल ही में अपने कार्यक्षेत्र में पहुंचे थे बगोदर में, तो उन्हें वहां के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस वजह से ये मतलब एक रिमार्केबल इवेंट है। और उत्कृष्ट विधायक हैं, तो ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इस वर्ष का उत्कृष्ट विधायक किन्हें दिया गया, तो विनोद कुमार सिंह माले से हैं, उन्हें यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, झारखंड का शेफील्ड एक स्थान है यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके में, इंग्लैंड में। और शेफील्ड में जो है लौह अयस्क का उत्पादन बहुत होता है। वहाँ पर उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वहाँ मार्केटिंग भी होता है। तो शेफील्ड जो है, इस वजह से भेंड्रा एक जगह है हमारे झारखंड में, उसको जो है झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। और यहाँ पर स्किल्ड वर्कर के लिए 2 करोड़ की लागत से एक फैसिलिटी कॉमन सेंटर बनाया जाने वाला है। और यह फैसिलिटीज़ जो सेंटर है वो लो उत्पाद की वस्तु जो है और उसका उपकरण दोनों का निर्माण में कुशल श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करेंगी। तो इस लिहाज से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है कि झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है। एक तो ये सवाल बनता है यहाँ से, और दूसरा है कि स्किल्ड वर्कर के लिए 2 करोड़ की फैसिलिटीज़ कॉमन सेंटर कहाँ बनाई जाएंगी, तो ये भेंड्रा। तो इस दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आइए अब 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स में सबसे पहला करंट अफेयर्स जो झारखंड से रिलेटेड है वो है 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के कारण और शहादत को गले लगाने वाले परमवीर अल्बर्ट एक्का, उनका आज शहादत दिवस मनाया गया है, अर्थात 3 दिसंबर को। और इनका जो संबंध है वो गुमला ज़िले से है। ये एक सवाल यहाँ से बनता है। एक तो पहला कि परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो शहादत है वो किस युद्ध में हुआ, तो भारत पाक युद्ध में हुआ 1971 के। और उनके जो शहादत दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। तीसरा जो है उनका संबंध किस ज़िले से है, तो गुमला ज़िले से है। और चौथा एक प्रश्न है कि इसी युद्ध में झारखंड के एक अन्य वीर जो है वो शहीद हुए थे, वो कौन थे, तो ये वो है झारखंड के ही डेविड तिग्गा। ठीक है, तो ये एक सवाल यहाँ से बनता है। अगला जो पॉइंट्स है वो है आपका
3 दिसंबर को और कौन सा जो दिवस है वो मनाया जाता है, वो तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को जो विश्व दिव्यांग दिवस है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इसी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था झारखंड सरकार के द्वारा, मतलब उनके मंत्रालय के द्वारा। और इस मंत्रालय में जो विभिन्न चल रही योजनाओं के बारे में बताया गया, तो वो योजनाएं जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसे एक बार देख लेना उचित होगा। आइए देखते हैं वो कौन सी योजनाएं हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। ये जो योजना है, इसमें 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं लाभार्थी को। दूसरा है स्टेट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 600 रुपये प्रति माह दी जाती है। ये सभी दिव्यांग जनों के लिए है। तीसरा है दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना। इसमें एक स्कॉलरशिप स्कीम है ये, और इसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट है, तो वो दी जाती है। जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और वो दिव्यांग है तो उसके लिए अलग राशि है। अगर कोई स्कूल में है तो उसके लिए अलग राशि है। अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड या कहीं और जाता है तो उसके लिए एक अलग राशि है। इसके बाद दिव्यांग कल्याणार्थ योजना है। इसमें जो है उपकरण के द्वारा मदद किया जाता है, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्हें चाहिए, हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट, वो दिया जाता है। उसके बाद है नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालय, जो कि रांची एवं दुमका में है। ब्लाइंड एंड डिफ एंड डम्ब स्कूल जो होता है वो दुमका और रांची में स्थापित है, झारखंड सरकार के द्वारा है। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये प्रश्न जो है एक बार जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो यानी यहाँ से एक सवाल जो है बनता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब 4 दिसंबर यानी आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स, आज के अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो है जस्टिन करकट्टा, उनका निधन हो गया। वो एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर थे। वो 1978 के जो विश्व कप जो हुई थी हॉकी की, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। वे अंशुता लकड़ा, जो कि इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, उनके सहायक कोच भी हैं, रह चुके हैं। तो आप लोगों ने ऐसा देखा ही है कि झारखंड के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जेपीएससी या जीएसएससी के द्वारा, उसमें स्पेशली स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और स्पोर्ट्स में भी वो भी मुख्य रूप से हॉकी से संबंधित प्रश्न जरूर होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि ये एक जाने माने प्लेयर रह चुके हैं, और उन्होंने 1978 के विश्व कप हॉकी में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था। तो इस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है। अगला जो है वो है डॉक्टर मयंक मुरारी। ये हिंदी के जाने माने चिंतक और आध्यात्मिक साहित्यकार हैं। इन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति सम्मान मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये झारखंड से हैं, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको दिखे। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मंथ एंड का, तो मंथ एंड के मतलब उस समय एक कंपाइलेशन वीडियो रहेगा जो कि पूरे मंथ को कवर करेगा, और जिसमें कि जैसे दिसंबर का हो, है ना, नवंबर का हो, नवंबर का मैं बना रहा हूँ, और नवंबर का बन के जब अपलोड होगा, और उसके बाद दिसंबर का, ये 2 मंथ का जो है, जैसे ही मंथ के एंड में होगा तो एक कंपाइलेशन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। और जेपीएससी की जो संभावित परीक्षा है वो अप्रैल 2022 में है, और इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।